फौजियों का एक कानून होता है, जैसे हमारा बच्चा गया, उन्होंने गंजी कर दी 3-6 बार, उनकी ट्रेनिंग है वो, भाई इस ट्रेनिंग से तुम्हें निकलना पड़ेगा। जब आप इस ट्रेनिंग से निकल जाते हो फिर आप फौजी की श्रेणी में आओगे, है ना। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मूसा को परमेश्वर ने एक बड़े काम के लिए बुलाया। बड़ा काम क्या था? मिस्रियों के गुलामी से उसको इसराइलियों को निकालना है। अब एक बड़ा काम था उसके सामने। मूसा ने अपनी मर्जी से कार्य करना चाहा कि मिस्री को मार दिया उसने। परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि तुम अपने ढंग से काम करो। देखो, हम अपने ढंग से काम करते हैं, जब परमेश्वर पसंद नहीं होता। उसने अपने ढंग से काम करना चाहा। उसी टाइम वापसी हुई। 40 साल तक मूसा ने चरवाहे काम किया। अब देखना इसके वीडियो क्या क्या रिजल्ट और क्या क्या जबरदस्त चीज़ें आती हैं। उसके बाद उसको भेजा गया, उसने इसराइलियों को निकालने के बाद अभी छोटी सी घटना मैं शेयर करूँगा, जो अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये मसीह सिद्धांत क्या है, मतलब नियम क्या, कानून के जिन से हम लोग बढ़ जाते हैं, जो हम लोगों को पता नहीं है। वो होता क्यों है? जो हम ट्रेनिंग सही नहीं करते। ट्रेनिंग करते भी है तो वो सीखते नहीं। बिग प्रॉब्लम। परमेश्वर ने फर्स्ट बार मूसा को एक बात कही, पहली बार एक बात ये कही कि आप जाओ चट्टान के ऊपर लाठी मारना, मैं पानी निकाल दूँगा। देखना मेरा बहुत गहरी बात है, समझ लेना इस बात को आप। नहीं समझ रहे। चट्टान पे लाठी मारो, पानी निकलेगा। ओके, उसने गया चट्टान लाठी मारी, पानी निकल गया। दूसरी जगह पर परमेश्वर ने कहा चट्टान के पास जाओ और बातें करो। देखो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। जो हमें संविधानों को, हम कानून को, बैल को, हम प्रभु को वैसी अपनी मनमानी के तरीके चलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मैसेज है साहब। ये मूसा को क्या कहा? चट्टान के पास जाओ और चट्टान से बातें करो और चट्टान वहाँ से पानी निकल देगी तुम्हें। लेकिन मूसा गया, हारून गया, पता क्या बोला इसराइलियों को? क्या अब हम तुम्हारे लिए पानी निकालें? भाई परमेश्वर तो कहा ही नहीं तुम्हें बोलने के लिए, नहीं कहा परमेश्वर ने। तो जाके इसराइलियों को मैसेज दे जाके। अब नोट करना ये बातें, अपने दिमाग से मूसा काम कर रहे हैं। क्या हम आपके लिए पानी निकालें? मतलब अपनी महिमा लेना शुरू कर दिया उसने। अब नोट करना ये बात, हम पानी निकालें तो मतलब हम हो गए ना, फिर बीच में प्रभु का रोल खत्म कर दिया उसने। परमेश्वर का रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या घटना घटती है? फिर भी उसको तो कहा था चट्टान के ऊपर जाके खड़े होकर बातें करनी है, और उसने 2 लाठी मार दिया, हिट कर दिया उसको, चट्टान को। फिर भी देखो आप, परमेश्वर ने पानी निकाल दिया। बहुत बड़ी बात है। एक खुदा का दास अगर गलत एक्शन में भी है तो परमेश्वर उसकी इज्जत रख लेता है, ठीक है साहब। लेकिन उस जगह पर हमें समझना होता है कि मैंने मिस्टेक करी, खुदा ने फिर भी मुझे सेव कर दिया, तो अब मुझे आगे काम नहीं करना। लेकिन हमसे वो कुछ भी समझ नहीं आती है बात। फिर मूसा जब परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर एक ही बात कही मूसा को, आपने मेरी महिमा नहीं कराई इसराइलियों के सामने। देखा कितनी बड़ी बात बोली, आपने मेरी महिमा नहीं कराई, मेरी महिमा को चुराया आप लोगों ने। जो कहा था वो तूने करा नहीं। अब तू ऐसे कर, कनान देश को दूर से देख ले, तू नहीं जाएगा इसमें। सोचिए, जिस व्यक्ति के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, लाल समुद्र 2 भाग, उसको प्रभु क्या कह रहा है कि तू उस देश में जाएगा और ना इनको अब लेके जा सकता, दूर से देख ले, ठीक है। अब तू अपने पूर्वजों के संग सो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, एक खुदा का पावरफुल दास, खुदा ने उसको नहीं जब छोड़ा, गजना, हाँ जी, आप और हम लीडर, जो चर्च के लीडर बनते हैं, हम अपने आप को पास्टर बनते हैं हम लोग, हमारी गलतियों को खुदा छोड़ देगा? हाँ जी सनी भाई, लगता है? ये लिखा वचन में, परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं साहब। आज हमारे लीडरों को, पास्टरों को
इतनी लापरवाही है ना, आज मैं बताऊं, अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी से, और किसी को भी कुछ भी बाइबल की बातें बता देते हैं। जबकि आप देखिए, अब समस्या क्या थी प्रभु को, अब इसकी एक चीज गहरे में और बताना चाहता आपको साथ में। परमेश्वर अपने एक सिद्धांत को लाना चाहता था। वो सिद्धांत पता क्या था? अगर आप कुरिन्थियों में स्टडी करते हो, अब लिखा है, पौलुस कहता है, हमने उस चट्टान से पानी को पिया और वो चट्टान इस्राएलियों को साथ रहती थी। अब ध्यान देना बात है, परमेश्वर का सिद्धांत ये था कि मैं यहां पर यीशु मसीह को फ्रंट में लेके आऊं। एक बार यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, अब ध्यान देना इस बात के लिए, परमेश्वर ने खुद क्रूस पे चढ़ाया उसको हमारे पापों के लिए। परमेश्वर कहा जाओ लाठी मारो। अब इसको नोट करना बात को, परमेश्वर खुद तो कहा कौन जाएगा, परमेश्वर इसमें कहा मैं जाऊंगा, जिसमें से पापी पड़ा हम लोगों के लिए। परमेश्वर उसको बोला लाठी मारो उसको, ठीक है। क्रोध, परमेश्वर क्रोध उसके आत्मा पे भी गया और शरीर पे भी गया। पहली हिट होगी। अब उसने कहा अब हिट करने की जरूरत नहीं है मूसा, 20 की बात निकालेंगे बाबू, अब हिट करने की जरूरत नहीं है, अब जाके बातें करो उससे। आज आप हिट नहीं कर सकते परमेश्वर को, आज हम वो काम नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर को हिट होती है बात। आज आप बैठ के बात करें प्रभु से, लेकिन मूसा ने बात करने के बजाय फिर हिट कर दिया। ये बात थी संविधान से जो बाहर मूसा निकल गया, कानून से बाहर निकल गया। अब यही पर्पस, यही चीजें जो हमारे साथ होती है। हम बाइबल स्कूल चला रहे हैं यहाँ पे, प्रभु का मकसद क्या है? लीडर तैयार करना। मान लो गर्जन गए, मुझे क्या जरूरत है बाइबल स्कूल के लिए कुछ करने की, मेरी मैडम गई, मुझे क्या जरूरत है, सिस्टर गए, मुझे क्या जरूरत है, सनी मैंने आप सार में ले गए, हमें क्या जरूरत है बाइबल स्कूल की। मैं कहूँ ठीक है यार टाइम पास करना, पढ़ा लो यार। टीचर, एक लीडर लाखों से ज्यादा आत्मा बचा सकता है। और कितनी बड़ी सेवकाई खुदा ने हमें दी है कि हम लीडर बना रहे हैं, और बहुत सारे लीडर तैयार भी किए हैं। नशेड़ी आदमी भी आज पादरी है हमारे, और अच्छा काम कर रहे हैं साहब, ठीक है। अगर हम इस काम से भटक गए तो फिर हमारा वही हाल होगा। राजेश दूर से देख ले बेटा स्वर्ग किधर है और अब तू इधर चल जा, नरक जाएगा, नरक की तरफ चल जा। नहीं, ये मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, सही। तो हम लीडरों को कितना केयरफुल होने की जरूरत है। और आज के लीडर, आप ओल्ड टेस्ट के अंदर भविष्यवक्ताओं को देखो, लोग कांपते हैं। पूरी बाइबल पढ़ के देखो, भविष्यवक्ताओं से कांपते हैं लोग, कांपते हैं, देखते बोला क्या मैसेज लेके आ गया। और आज के हमारे भविष्यवक्ता ट्रैक्टर ले लो, ट्रॉली ले लो। देखो चीजें नोट करने वाली बात है ये। आज के हमारे लीडर गलत दिशा दे रहे हैं कलीसिया को, न्यू लोगों को, न्यू पास्टरों को जो बन के जा रहे हैं। आज आप देखिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब प्रॉफिट मिलेगा, पास्टर कम प्रॉफिट ज्यादा। इनसे पूछे प्रॉफिट की सेवकाई क्या, बताइए मुझे। प्रॉफिट की सेवकाई नहीं पता लोगों को, लिखवाने का पता है, प्रॉफिट लिखवा लिया जी। सेवकाई क्या उसकी? प्रॉफिट की जो सेवकाई है ना, वो यात्रा की सेवकाई है। पूरे संसार में घूमना, चर्च चर्च में जाकर बताना सिस्टर आपका ये काम है, भाई आपका ये काम है, ये कहा, ताकि मसीह की देर तरक्की पाए। और जो भिषुकता है ना, जो प्रॉफिट है, वो चर्च में लगा सकता, इनको पता ही नहीं गरीबों को। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी सीखते नहीं। हमारे पास्टर सिर्फ सोचते हैं बताएं, सीखे ना। बिग प्रॉब्लम हम लोगों में, ठीक है ना। हम भी फेसबुक पे भी और भी यूट्यूब पे हम भी बड़े बड़े सेवकों को सुनते हैं हम लोग, बिली ग्राम को सुनते हैं, बहुत बड़े बहन को भी सुन लेते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े से ही बाइबल लिखा है, बड़े से ही छोटा आशीष पाता है। हाँ जी। और यहाँ कोई बड़ा किसी को बनाना नहीं चाहता, अगुआ कोई बनाना नहीं चाहता। जैसे दुनिया में आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे तभी तो पालन पोषण हो, तभी तो बना वो कलाकार। आप अगर अपना पालते सन्नी मन्नी कैसे तो पकड़े रहते भाई, उन्हें क्या पता लगता भाई आपके। इस जैसे दुनिया के माँ बाप होते हैं, ऐसे आत्मा में भी माँ बाप होते हैं।
आज किसी पास्टर से आप पूछ लीजिए आपका लीडर कौन है, अगुआ कौन है। साडा लीडर तो जी पवित्र आत्मा है। असीं तां पवित्र आत्मा की गल सुनते हैं। पर जो तू पवित्र आत्मा की गल सुनता फिर चर्च क्यों लगा रहा है? पवित्र आत्मा चर्च वाला को सुना देगा। लीडर की जरूरत क्या है? तुम्हारे लिए तो पवित्र आत्मा लीडर है, और औरों के लिए, उनके लिए कोई लीडर नहीं पवित्र आत्मा। बाइबल से पढ़िए आप, हर एक अब्राहम को क्यों लेकर आया परमेश्वर, एलिया क्यों लेकर आया, मूसा क्यों लेकर आया। क्या परमेश्वर खुद इसराइल को निकाल नहीं सकता? 1 मिनट में निकाल देगा। वो अपने दासों को रिस्पेक्ट देता है, उनका आदर करता है, लीडरों के द्वारा कर दिया। ठीक है। और वो चाहता है, अब यहोशू बाइबल लिखा है, मूसा के बाद यहोशू आया, लिखा है व्यवस्था में 34 अध्याय में लिखा है कि मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखा, वो आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हुआ। एलिया के साथ एलीशा रहा और उसने डबल सामर्थ पाया। अरे एलीशा के पास आ जाओ। एलीशा का भी एक चेला था गेहजी, जो लालची। नमान उसके पास आया, वो कहता, एलीशा कहता भाई मैं नहीं लूंगा, अभी लेने का समय नहीं है, अभी तू जा भाई, चिंगाई मिलेगी तो अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। और गेजी सोच रहा है कि एलीशा बेवकूफ है, सारा कुछ मोड़ दे मैं ले लूं। तो ऐसे चेले भी साथ में घूमते हैं, ठीक है। और जब एलीशा ने पूछा गेजी कहाँ से आ रहा है, ना मैं तो इत्थे सी बैठा। कहता है जब तुम नमान के साथ जा रहा था ना, मैं देख रहा था तुझे, एलीशा ने बोला उसको। और आप वो स्टोरी पढ़ते हो वहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्टेड बात क्या होगी, वहाँ पे गेहजी को श्राप दिया गया कि तू कोरी होगा, तेरा सारा खानदान कोरी होगा। देखो, एक दास के सराहने से एक दास कोरी हो रहा है, एक डबल समझ पा रहा है, एक योद्धा बन रहा है तगड़ा यहोशू। डिफरेंट है ये। जो लोग, मैं भी मैंने कल ही मैं अपने चर्च में बैठा था, पवित्रता प्रकाशन दे रहा था मेरे को कि यहोशू विजय नहीं हो सकता जब तक मूसा नहीं हो सकता, उसके साथ नहीं है। लिखा है बाइबल के अंदर मूसा के हाथ खड़े रहते थे, यहोशू विजय होता था। तो खुदा कुछ चीज़ों को नहीं जोड़ता है, लेकिन हमारे संविधान क्या है, अपने तरीके से हम लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। सब पास्टरों का हाल देख लो आप, अपने ढंग से मिनिस्ट्री करना, ना किसी को अभिषेक के बारे में मेरे ऊपर क्या अभिषेक है। लूका 4:18 में पढ़ो, यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा अभिषेक हुआ है मतलब किसी कार्य के लिए कि मुझे पापी लोगों को बचाना है। अब पूछे भी आपका अभिषेक क्या है जी, पता नहीं। आपका क्या है जी, पता नहीं। आपका क्या जी, पता नहीं। आपका क्या जी, पता नहीं। जिन लोगों को अपने अभिषेक के बारे में नहीं पता साहब, वो क्या सेवा करेंगे। अब फौज में सारे भर्ती हो गए, कहीं लांगरी भी हैं, ट्रेड वर्क वाले, क्या जी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, झाड़ू वाले हैं, सभी हैं, नालियां साफ करने, गन चलाने वाले भी हैं, फ्रंट में लड़ने वाले भी हैं, सारे ही हैं, जिनको यही नहीं पता। हाँ जी, ठीक है। अब वहाँ ड्यूटी तो लगाइए झाड़ू देने की, आराम में खड़े थे गन लेके, उसे चलेगी। अब झाड़ू वाले गन कैसे चलाएंगे। यही तुम्हारे पास्टरों में यही हो रहा काम, सही बात। जिनको काम तो क्या दिया है, कर क्या रहे हैं। ये जो एक संविधान है परमेश्वर का, जो कानून है, जिस तरीके से परमेश्वर हमें कानून की, मैं अभी पास्टर आशीष से बात कर रहे थे, हम लोग बैठे दोनों ही, धज्जियां उड़ा दी शैतान ने बाइबल की। मतलब कोई कानून नहीं है, आप आज़ाद हो, जो चाहे जो मर्जी लिखो, करो, पढ़ो, जो मर्जी हत्या किसी को बोलो, कुछ ही बोलो, कोई परवाह नहीं। बाइबल के अंदर कोई सब धज्जियां उड़ा दी। लेकिन लास्ट 10 साल बाद बोला जाता हूँ, हर एक दास इस पॉइंट पे आगे फंस जाएगा जैसे मूसा फंस गया। जबरदस्त बात। और फिर क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे यीशु मसीह को, ये भी साथ में जोड़ देता हूँ बात। प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे नाम से व्हील चेयर वाला चला दिया, मैंने तेरे नाम से अंधों को आंखें दे दी, दुष्ट। अरे यीशु मसीह क्या डायलॉग मारेंगे पता है, ये कूकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, बस तुमने अपने ढंग से सेवा की है, मेरा हुक्म नहीं माना। है ना, बहुत बड़ी बात है ये। देखो जैसे मैंने बताया आपको, मूसा ने 2 लाठी मार दी, फिर भी पानी निकाल दिया प्रभु ने, कि वो अपने नाम के प्रति कर देगा चमत्कार। आप खड़े हो जाएंगे, प्रभु कर देगा, लेकिन बुला लेगा, फिर कहना इधर आ जा, पास्टर यशपाल जी इधर आ जाओ, फिर हम क्या कहेंगे। और वो समय ऐसे होगा, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे ही सिंपल ही बोला जाएगा, दूर से देख लो भाई ये है सरल, आज तुम्हारे लिए तो यही है, मैं तुम्हें जानता नहीं, यही काम हो जाएगा अगुओं के लिए।
जैसे आप नोट करो, जैसे पहले टाइम के अंदर याजक लोग होते थे ना मनी, वो पहले अपने लिए बेटा बलिदान करते थे, पहले अपने को पवित्र करते थे, वो अपने लिए बलिदान करते थे। सुनना ध्यान से बात, ये फिर प्रजा के लिए आते थे वो, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे लीडरों को याजकों को पता ही नहीं कि हमें भी पवित्र होना कि नहीं होना, सिद्ध होना कि नहीं होना, लोगों को सिद्ध करते फिर रहे हैं, अपना पता ही नहीं हमें, हमारे डायरेक्शन जानते हैं इन्हें कोई लीडर नहीं इनका, ठीक है जी। अपनी मनमानी अपने ढंग से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अपने ढंग से काम कर रहे हैं लोग, ना बात समझते हैं, कोई बात बोल दो समझ में नहीं आती इतनी जल्दी, आप बोल रहे हैं वो गलत एक्शन ले लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बाइबल से हम लोगों को लेना, सिद्धांत पे चलना। आप दुनिया के एक से चमत्कार कर दो, अगर आप बस आपका कानून नहीं है, आप बाइबल से बाहर जा रहे हैं, मैं कहता कोई भी है वो, मैंने तो निचोड़ निकाल दिया इस बात का कि जब मूसा ने बख्शा गया तो हम भी बख्शे में जाएंगे, नरक में जाएंगे, जितना मर्जी हम यहाँ काम कर दें, चाहे मैं हज़ारों लीडर यहाँ खड़े कर दूँ, लेकिन जब मैं बाइबल से नहीं चल पाऊँगा तो मैं नरक में जाऊँगा। तो कितना ज़रूरी है हम लोगों को उस कानून के दायरे में रहना, कानून का जो हमारा दायरा है, ये कानून है प्रभु का, ये कानून उनको समझना। अब मूसा को ये थोड़ा समझ आई कि यीशु मसीह परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहता है, यीशु मसीह शैतान है, उसको पता ही नहीं चीज़ों का, ये हो सकता आज हमारे साथ चीज़ें घट रही हो ये और हमें पता ही नहीं। तो ये एक अगुओं के लीडरों के लिए है। आज लीडर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन भाई उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आपकी अपनी कॉलिंग है, किसी की सेवा, हम लोग बोलते हैं मेरी सेवा नहीं, हर एक व्यक्ति की सेवा है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएं और प्रभु से पूछ के बुलाहट कार्य क्या अभिषेक है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। खासकर लीडरों को तो चेतावनी है मेरी तरफ से, तो मैं बोल रहा था भाई तुम लोग तो बच लो। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ हमें बचना इतना मुश्किल है, और बेचारी कलीसिया जो पादरी में चढ़ाई करके रखती है उनका क्या होगा, जिन कलीसिया को पता ही कुछ भी। विश्वासी कितने साल से हैं? 15 साल से, टेस्टमनी नहीं आती देनी। सही बात। आप मेरे सामने 15 साल के विश्वासी खड़े करो, चल भाई टेस्टमनी दे, मैं बताऊंगा टेस्ट, पता ही नहीं टेस्टमनी देनी कैसे है, ऊट पटांग बातें, हैरानगी वाली बातें, मैं तो सुन के हैरान रहता हूँ। ये कलीसिया में सिर्फ प्रचार सुनते हैं, मैं चंगा हो जाऊं, मैं बाहर चल जाऊं, मैं अंदर चल जाऊं, मेरे बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरा 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 मेरा, ये हाल रहूँगा। हमारी मिनिस्ट्री ये है, इकेच मिनिस्ट्री का एक्चुअली मकसद ये है कि आपके घरों के अंदर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह रहे, ना कि चिंगाई हो। जब चिंगाई देने वाला ही तुम्हारे पास आ जाएगा तो फिर जरूरत किस बात की। तो आज लोगों ने ये चीज़, हमारे चर्चों में हमारे पास्टरों ने सिर्फ लोग चिंगाई के ऊपर केंद्रित कर दिए हैं। चिंगाई होएगी पैसा दे दो, बस दो बातों पर टकी गड्डी हमारी अब, और ये खतरे से खाली नहीं है बाइबल के लिए। हर एक सेवक को आप देखो, वो चाहता है मेरे पास पैसा हो, मेरी बड़ी मिनिस्ट्री हो, मेरा नाम हो, बाइबल पढ़नी नहीं आती, बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं, नाम ऊंचा होना चाहिए। अरे ऐसे ऐसे लोग बताओ फिर आप कैसे बचेंगे जनाब? बहुत मुश्किल है। अब ये उदाहरण है हमारे सामने, मूसा के साथ क्या हुआ, खुदा के दासों के साथ क्या हुआ, गेजी कैसे, ये सीखनी है हमारी। ये जो ओल्ड टेस्टमेंट है ना, लोगों को समझ नहीं आता, ये शीशा है, ये रैसल हो रही है वहाँ पे, रैसल है वो, कौन घायल होगा, कौन सीख लो उससे। भाई ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ वही तो दिए उदाहरण, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी हो। लेकिन हम लोगों को ओल्ड टेस्ट, आधे पास्टर बोल देते हैं अब ओल्ड टेस्टमेंट खत्म हो गया, व्यवस्था पूरी होगी, उसी न्यू टेस्टमेंट पे आ जाओ। कई तो खत्म ही कर दिया ओल्ड टेस्टमेंट। आज मैं पंजाब में गया, जाके बैठा वहाँ पे, एक सिस्टर मुझे पता क्या बोल रही, कहीं मैं तुम सुसमाचार सुनाना चाहनी है। मैं सुना तो, आपको पता है मेरा तो नेचर ऐसे ही है, सुना तो कह रही माता परमेश्वर तो बिना जीवन नहीं है।
की हाँ जी, ये भी चल पड़ी संस्था कोई मरियम दे ना, मरियम वाला नहीं है वो अच्छा अलग वो डिफरेंट है मरियम से। अच्छा कहता माता परमेश्वर। मैं कहा जी दसो ये बारे कुछ माता परमेश्वर बारे। अब दसो फिर दसन लगे हो। कह रही जे मां ही ना होंगी तो परमेश्वर किद्दां आंदा। देखो बेवकूफ लोगों, मैं कहा सबसे पहले कौन था? परमेश्वर यहोवा था ना। हाँ माँ कितों आ गई? पहले ये बताओ, परमेश्वर स्त्री है कि पुरुष है? पहले इस बात का फैसला करो। वो तो दोनों कह दोनों ही है। मैं कहा दसो। मैं कहा आप पत्नी हो ना, आपकी बॉडी अलग है ना, आपके हस्बैंड की बॉडी अलग है ना? कहे हाँ जी। ताड़ी अलग है, परमेश्वर इकट्ठी है। परमेश्वर का आओ हम मनुष्य को अपनी समानता बनाए। माता बनाए, परमेश्वर ने सबसे पहले माता औरत बनाई थी, क्या बनाई थी? आदमी को बनाया था, आदमी को बनाया फिर बाद च औरत बनी। बाद च। तुम मैं इकट्ठे जोड़ के निकाल रहे हो बाहर। मैं कहा ये सुसमाचार मुझे नहीं सुनना, अब तू सुन ले। मैं कहा सुसमाचार अच्छा। यीशु के बिना जीवन नहीं है। वाह। एक्चुअली सुसमाचार ये है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। माता परमेश्वर बताओ, पिता कितने गया था? पिता बारे पता ही नहीं। पता नहीं, समझ नहीं लगती कि वो सोच रही थी बस मैं अपनी फॉर्मेलिटी, जैसा हम कहता ना यीशु बता दो ठीक है। वो उन्होंने अपना मुद्दे बनाए हुए हैं भी तुसी माता परमेश्वर दस दो, साड़ी ड्यूटी खत्म। ले माता परमेश्वर होती है। मैंने बोला हद की बात है यार तुम्हारी, कैसे बंदे हैं तुम लोग? तो ऐसे से दुनिया में लोग निकल चुके हैं जी ना।